एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके अंदर एक शीशा था। गांव में किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि वो शीशा कोई आम शीशा नहीं था, बल्कि वो एक रास्ता था और लोग उसके आर पार जा सकते थे। और दूसरी तरफ था भूतों का एक गांव जहाँ तरह तरह के भूत साथ मिलकर रहते थे। वो भूतों का गांव ठीक इस इंसानों के गांव जैसा ही था, वैसे ही घर और वैसी ही पुरानी हवेली भी। एक दिन जब 2 दिन बाद होली का त्योहार गांव में मनाया जा रहा था, तब मनोज नाम का एक आदमी घर से बाहर काम के लिए निकला। मनोज की बेटी प्रिया दौड़ते हुए बाहर आती है और उसे रोक लेती है। पापा पापा रुको, आज आप लौटते वक्त मेरे लिए एक पिचकारी और रंग लाएंगे ना, और गुजिया भी। हाँ हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हारे लिए ये सब ले आऊंगा। चिंता मत करो। अब तुम अंदर अपनी दादी के पास जाओ, वो अकेली है ना। मनोज की पत्नी मीरा की बहुत समय पहले ही मौत हो गई थी। उस समय प्रिया काफी छोटी थी। मनोज जल्दी से प्रिया को वापस घर के अंदर जाने को कहता है और कुछ सोचते सोचते काम के लिए निकल जाता है। यही सब चिंता में मनोज चलते चलते गांव की उस खंडर हवेली के पास पहुंच जाता है। अरे, ये मैं चलते चलते कितना दूर आ गया। और ये हवेली कितनी सुंदर है। क्या ये वही हवेली है जिसके बारे में मैंने बचपन से सुना है? यहाँ कोई भी नहीं जाता क्योंकि लोगों को लगता है ये भूतिया है। वैसे क्या पता अंदर मुझे कुछ कीमती सामान मिल जाए जिसे बेचकर मैं प्रिया के लिए पिचकारी ले सकूं। मनोज चोरी करने के लालच में आकर हवेली के अंदर टूटी हुई खिड़की से घुस जाता है और कोई कीमती सामान ढूंढने लगता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। हे भगवान, यहाँ तो मकड़ी के जालों और धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी कीमती सामान नहीं दिख रहा। लगता है कि मुझे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। तभी मनोज को अपने सामने वही शीशा दिखाई देता है। वाह, ये शीशा कितना ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है। इसे बेचकर तो मुझे काफी पैसे मिल सकते हैं। चलो, कुछ नहीं तो यही सही। मैं इसे ही ले चलता हूँ। मनोज शीशे को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिस कारण से मनोज शीशे के अंदर गिर जाता है। अंदर गिरने के बाद मनोज भूतों के गांव में पहुंच जाता है। ये ये क्या हुआ अचानक से? ये मैं शीशे के आर पार कैसे आ गया? ये सब क्या हो रहा है? बाहर चलकर देखता हूँ कि आखिर ये कैसी जगह है। मनोज हवेली से बाहर निकलकर गांव में घूमने निकल जाता है, पर गांव का नजारा देखकर मनोज की हालत खराब हो जाती है। ये ये सब क्या है? यहाँ तो मुझे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा। सब कहाँ चले गए भला? कोई है? कोई है? चलो, अपने घर को चलकर देखता हूँ। प्रिया जरूर होगी वहाँ। मनोज अपने घर की तरफ बढ़ता है, पर उसके होश उड़ जाते हैं जब वो घर के बाहर एक चुड़ैल को बैठे देखता है। उस चुड़ैल के चेहरे पर रंग लगा हुआ था, पर मनोज को घर के अंदर कोई भी नहीं दिखता। आखिर ये सब हो क्या रहा है? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। वापस हवेली में जाना चाहिए। वो शीशे से बाहर निकलकर शायद मैं अपनी दुनिया में पहुंच जाऊं। जरूर ये भूतों की दुनिया है। मनोज को वापस लौटते वक्त रास्ते में कई चुड़ैलें और भूत दिखाई देते हैं। मनोज डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी मनोज के पेड़ के पास से एक भूतिया बच्चा गुजरता है और उसके हाथ से उसकी पिचकारी वही गिर जाती है। भूतिया बच्चे के जाते ही मनोज उस पिचकारी को उठा लेता है। ये तो सोने की पिचकारी है। ये भूत लोग सोने की पिचकारियों से होली खेलते हैं। वाह, कमाल हो गया ये तो। लगता है कि मेरा काम बन गया। मनोज उस पिचकारी को अपने कपड़े में छिपा कर रख लेता है। तो तभी कुछ दूर पर उसकी नजर पड़ती है कि कुछ दूर पर भूत मिलकर खून की होली खेल रहे थे। ये सब तो खून की होली खेल रहे हैं। अगर मुझे इन सब से बचना है तो मुझे भी इन सब में घुलना मिलना होगा। एक काम करता हूँ, कहीं से थोड़ा रंग ढूंढ कर खुद को पूरा रंग देता हूँ। फिर ये लोग मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। इसमें खतरा तो बहुत है, पर मुझे प्रिया के लिए ये करना ही होगा। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मनोज धीमे से उठता है और पास में एक टेबल पर रखे हुए रंग जल्दी से अपने पूरे मुंह और कपड़े पर लगा लेता है। तभी पीछे से किसी की डरावनी आवाज सुनाई देती है। तुम कौन हो? पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। मनोज बहुत डर जाता है, फिर भी वो डरावनी आवाज निकालकर भूत से कहता है। मैं तो यहाँ दूसरे गांव से तुम लोगों की भूतिया होली पार्टी देखने आया था। मैंने सुना है यहाँ बड़े अच्छे से मनाई जाती है होली।
बिल्कुल, हमारे यहाँ तो होली खेलने के लिए रंग से लेकर इंसानों का खून भी मौजूद है। इतना ही जिंदा इंसानों और जानवरों से बनी मिठाइयाँ भी हैं। बताओ, तुम क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए शुद्ध देसी घी से बनी गुजिया लेकर आता हूँ फिर। थोड़ी ही देर में भूत गुजिया का डब्बा लेकर आ जाता है। ये लीजिए, खाइए और ले जाइए, अपने गांव में भी खिलाइएगा भूतों को। भूत वहां से गायब हो जाता है और मनोज बचते बचते हवेली की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे हवेली के ठीक सामने एक चुड़ैल दिखाई देती है। अब तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम कोई भूत तो नहीं लगते, कहीं तुम कोई इंसान तो नहीं? ये सुनकर मनोज डर के मारे कांपने लगता है। तुम यहाँ के बाकी बेवकूफ भूतों को चकमा दे सकते हो, पर मुझे नहीं। तभी वहां दूसरी चुड़ैल भी आ जाती है। अरे इसे जाने दो, इसने कुछ नहीं किया और तुम जाओ यहाँ से, जाकर अपनी होली कहीं और मनाओ। अरे रे, भला तू यहाँ पर कहाँ से आ गई? और तू जानती है क्या इस इंसान को जो इसे बचाना चाह रही है? अरे हाँ, मैं जानती हूँ और मैं तुम्हें इसे नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। इसकी बेटी इसका घर पर इंतजार कर रही है, मैं इसे घर पहुँचा कर ही रहूंगी। क्या बेटी? भला इस सब से मुझे क्या? मेरा क्या लेना देना? मुझे तो बस अभी भूख लगी है और मैं इसे अभी के अभी खाऊंगी। होली के दिन मेरी भी पार्टी हो जाएगी। ये सुनकर दूसरी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने जादू से पहली चुड़ैल को हवा में उल्टा लटका देती है। जाओ मनोज, जल्दी से उस शीशे से वापस अपनी दुनिया में चले जाओ, प्रिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं मनोज? मैं और कोई नहीं, मीरा हूँ, तुम्हारी पत्नी मनोज, तुम्हारी पत्नी। मरने के बाद हम सभी भूत और चुड़ैल इसी दुनिया में रहते हैं मनोज, और तुम जब यहाँ आए तभी मुझे पता चल गया था तुम्हारा यहाँ होना खतरे से खाली नहीं है। ये सारे भूत और चुड़ैल इंसानों के खून के प्यासे हैं, लेकिन आज यहाँ होली पार्टी चल रही है, इसीलिए सब उसी में व्यस्त हैं। तुम अब यहाँ से जल्दी जाओ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मीरा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुमसे फिर से मिल सका, और ये मुलाकात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया मीरा, और मैं प्रिया को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। और हाँ, हम दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये सब मीरा के भूत से कहते हुए मनोज रोने लगता है और रोते रोते हवेली के अंदर आ जाता है। वो सीधा उस शीशे के पास जाता है और उसमें कूदकर वो अपनी असली दुनिया में बाहर निकल जाता है। मनोज जल्दी से वो गुजिया का डब्बा लेकर और सोने की पिचकारी लेकर घर आ जाता है प्रिया के पास। पापा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आपने कितनी देर लगा दी। माफ करना बेटा, मुझे आने में जरा सी देर हो गई, लेकिन देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ लाया हूँ। अरे वाह पापा, गुजिया, और ये क्या? ये तो सोने की पिचकारी लग रही है। हाँ प्रिया, ये सोने की ही पिचकारी है। कल इसे बाजार में बेचकर मैं बहुत सारे पैसे ले आऊंगा, फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी पिचकारी और रंग लाऊंगा। क्या सच में पापा? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम्हें पता है प्रिया, आज आज मुझे तुम्हारी माँ मिली थी, उसी ने मुझे ये सब किया और कहा कि तुम्हारा हमेशा ख्याल रखो। क्या सच में पापा, आप माँ से मिले? वो मुझे याद करती है क्या? बताओ ना पापा, और क्या क्या कहा माँ ने? एक साथ इतने सवाल। प्रिया, तुम भी अपनी माँ पर ही गई हो। बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर मनोज और प्रिया ने मीरा के बारे में खूब बातें की और अगले दिन सोने की पिचकारी को बेचकर मनोज को काफी पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो एक नया बिजनेस शुरू करता है और फिर दोनों बाप बेटी सुकून से रहने लगते हैं।